दोस्तों, क्या आप भी आईआईटी करने की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल है जो आपको परेशान कर रहे हैं। जैसे आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है, आईआईटी कौन कौन कर सकता है, आईआईटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, आईआईटी करने के लिए कितनी फीस लगेगी। ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं जो आईटीटी करने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में आते हैं। पर अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मैं आईआईटी से जुड़ी हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, ताकि आपका आईआईटी करने का सफ़र आसान हो सके। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम आईआईटी का फुल फॉर्म जानेंगे, साथ ही हम जानेंगे आईआईटी क्या होता है। आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। जैसा कि इसके फुल फॉर्म से पता चल रहा है, आईआईटी एक इंस्टीट्यूट यानी एक संस्थान है। जब भी इंजीनियरिंग करने की बात आती है तो आईआईटी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, जहां से हर साल लाखों स्टूडेंट स्किल्ड और क्वालिफाइड इंजीनियर बनकर निकलते हैं, जो कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। देश में जितने भी आईटी इंस्टीट्यूट है वे सभी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, यानी इनके सारे कोर्स और नियम कायदे खुद आईआईटी संस्थान के द्वारा बनाए जाते हैं। वैसे यहाँ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, भारत का पहला आईआईटी संस्थान आईआईटी खड़गपुर था, जिसे भारत सरकार ने 1951 में स्थापित किया था। आज भारत में कुल 23 आईआईटीएस हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों और हिस्सों में स्थित है। इन संस्थानों में आज लाखों स्टूडेंट स्टडी करते हैं। आपका एडमिशन यहाँ कैसे होगा, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, इसलिए आपके लिए वीडियो को आखिरी तक देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आईआईटी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी ज़रूरी है। यहाँ सबसे पहले बात हम क्वालिफिकेशन की करेंगे। आईआईटी का फॉर्म फिलअप करने से पहले एस्पायरेंट्स को किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से साइंस स्ट्रीम से 12 पास करना होगा। इसके अलावा 12 में आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है, जबकि तीसरे सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है। साथ ही आईआईटी में जाने के लिए आपके 12 में 75% मार्क्स भी होने ज़रूरी है, तभी आप आईआईटी का एग्ज़ाम दे सकेंगे। वैसे यहाँ एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 65% का प्रोविज़न है, यानी यहाँ अगर एससी, एसटी या फिर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आईआईटी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके 12 में केवल 65% मार्क्स हैं, तभी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। चलिए अब हम जानते हैं आईआईटी की तैयारी हमें कब से शुरू करनी चाहिए। अगर आप वाकई में आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी आईआईटी करना चाहते हैं, तो इसकी तैयारी शुरू करने का सबसे सही समय 10th पास करने के बाद है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया, 12 के बाद आप आईआईटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे में जब आप 10th के बाद अपनी तैयारी शुरू कर देंगे तो आपके पास 2 साल का समय रहेगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। आप चाहे तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में अपनी 11th 12th की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हम आईआईटी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें उससे पहले आइए जानते हैं आईआईटी की फीस कितनी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, देश भर में कुल 23 आईआईटी कॉलेज है। अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 90,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। आपको बता दें, ये फीस डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन किस आईआईटी कॉलेज में हुआ है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, ये फीस ईयरली है, यानी साल में एक बार आपको ये फीस देना है। और आईआईटी 4 साल का कोर्स होता है, यानी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईआईटी का कंप्लीट कोर्स करने के लिए आपके पास 5 लाख रुपए होने ज़रूरी है। वैसे यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कैटेगरी वाइज फीस में कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर अभी भी आपके मन में फ़ीस को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आपको जिस भी आईआईटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फ़ी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। प्रत्येक आईआईटी इंस्टीट्यूट द्वारा हर साल ऑफिशियल वेबसाइट पर फ़ी स्ट्रक्चर शेयर किया जाता है। दोस्तों, अब आइए हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं।
यानी ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जिसे क्वालिफाई करने के बाद आपको एक अच्छा IIT कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, IIT कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले JEE मेंस एग्ज़ाम को पास करना होगा और फिर आपको JEE एडवांस एग्ज़ाम को भी क्लियर करना होगा, क्योंकि JEE एडवांस एग्ज़ाम की रैंक और कोर्स के बेसिक पर ही स्टूडेंट्स को देश के किसी भी IIT इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैं इन दोनों परीक्षाओं के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में विस्तार से बात करूँगी, ताकि आपके IIT के प्रिपरेशन में किसी तरह की कमी ना रहे। यहाँ सबसे पहले बात मैं JEE मेंस की करूँगी। JEE का फुल फॉर्म जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है। JEE मेंस नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो नीट, IIT एंड CFTIS कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज जैसे BTech एंड BE में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है। JEE मेन में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 BE और BTech कोर्स के लिए होता है, जबकि पेपर 2 BArch एवं B प्लानिंग के लिए होता है। पेपर 1 में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट में से 20 क्वेश्चंस MCQ टाइप और 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं। यहाँ न्यूमेरिकल के 10 क्वेश्चंस में स्टूडेंट को कोई 5 ही करने होते हैं। फर्स्ट पेपर को सॉल्व करने के लिए एस्पायरमेंट को 3 घंटे का समय दिया जाता है। यहाँ प्रत्येक MCQ टाइप क्वेश्चंस के लिए कैंडिडेट को 4 नंबर मिलते हैं। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 नंबर काट दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ राहत वाली बात यह है दोस्तों कि न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चंस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पेपर की। JEE मेंस का सेकंड पेपर BArch और B प्लानिंग कोर्स में एडमिशन के लिए होता है, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ एक ड्राइंग टेस्ट लिया जाता है। सेकंड पेपर के लिए भी स्टूडेंट्स को 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा ड्राइंग टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। सेकंड पेपर में भी गलत आंसर होने पर नेगेटिव मार्किंग होती है, इसीलिए पेपर का जवाब सोच समझकर देना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर वो JEE एडवांस में पहुंच पाते हैं। ये तो बात हुई JEE मेंस की। अब आइए JEE एडवांस के बारे में बात करते हैं। JEE एडवांस का पेपर JEE मेंस से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये पेपर आप तभी दे सकते हैं जब आप JEE मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं। JEE एडवांस में 2 पेपर होते हैं। यहाँ पहला पेपर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का होता है, वहीं दूसरा पेपर मैथ्स पर आधारित होता है। ये पेपर JEE मेंस की तुलना में बहुत कठिन होता है, जहाँ आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं, जिसे सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इस पेपर के बाद JEE एडवांस में मिले रैंक के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जिसके बाद स्टूडेंट्स को IIT इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।